आज हम स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनामिक की कुछ प्रॉपर्टीज, पाथ फंक्शन एंड स्टेट फंक्शन। इसे स्टार्ट करने से पहले हमें थर्मोडायनामिक के कुछ टर्म्स का समझ में आना जरूरी है। ये टॉपिक आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा, बट इसे समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है बिकॉज आप इसकी लैंग्वेज याद कर लेते हो बट इससे कनेक्टिविटी नहीं बिठा पाते हो। तो आज हम इसी टॉपिक के साथ कनेक्टिविटी बिठाएंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ टर्म समझा देती हूँ। जैसे मान लो कि सिस्टम क्या होता है थर्मोडायनामिक में। हम एल्वेश यादव वाले सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, हम हमारे केमिस्ट्री वाले सिस्टम की बात कर रहे हैं। मान लो कि मेरे पास एक गिलास है और इस गिलास के अंदर मुझे स्टडी करनी है, तो इस गिलास के अलावा जो भी बाहर बचा हुआ है वो सारा क्या है, सराउंडिंग। और ये जहां पे मुझे स्टडी करनी है वो एरिया क्या होगा, सिस्टम होगा। ओके, अब इस सिस्टम के अंदर देखो इसकी खुद की कुछ प्रॉपर्टी है। अब हम बात कर रहे हैं स्टेट की। व्हाट इज स्टेट? अब आप ये मत बोलना कि मैम ये देखो ये तो इसमें पानी है, वो लिक्विड स्टेट के अंदर है। नहीं, थर्मोडायनामिक में इस स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं। स्टेट मतलब ये जो सिस्टम है इसकी खुद की कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे कि इसका कुछ टेम्परेचर होगा, इसका पानी में इसका कुछ खुद का प्रेशर होगा, इसने कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा और इसके अलावा इसमें कुछ कंपोजिशन भी होगा। ठीक है, तो ये इस सिस्टम की प्रॉपर्टी है। तो इसे क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। मतलब सिस्टम की जो भी प्रॉपर्टी होती है उसको एक पर्टिकुलर स्टेट बोलते हैं जिसमें सारी प्रॉपर्टी इंक्लूड हो जाती है। अब इन प्रॉपर्टीज को हम दो बेस पे डिवाइड करते हैं। देखो इसमें से अगर एक भी प्रॉपर्टी बदली ना तो हमारी स्टेट चेंज हो जाएगी। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, तो इसका कुछ वॉल्यूम होगा, अगर ये वॉल्यूम थोड़ा भी चेंज हुआ तो इसकी स्टेट बदल जाएगी। जैसे मान लो इस पानी को मैंने पी लिया, इसका वॉल्यूम कम हो गया। अब जैसे इसका वॉल्यूम कम हुआ इस सिस्टम की स्टेट चेंज हो गई। ठीक है, अगर मैं इसको गर्म करने के लिए ले जाऊं, अगर ये गर्म होगा तो भी इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। तो मतलब किसी भी तरीके का चेंज करते ही अगर मैंने इसको कोई हीट दे दी तो भी इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। तो इन प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, स्टेट बोलेंगे। अब देखो इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो दो तरीके से डिवाइड होती है, मतलब दो तरीके की चीजों पे डिपेंड करती है। एक होता है स्टेट फंक्शन और एक होता है पाथ फंक्शन। अब हम उस चीज पे आते हैं जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, उस टर्म को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, उसके बाद मैं अपने तरीके से इस चीज को आगे प्रोसीड करूंगी। देखो स्टेट फंक्शन कौन से होते हैं, वो प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करे, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे। किसकी, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे सिस्टम की। जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, जितनी भी तरीके की एनर्जी है, ऑल एनर्जीज, ये सबके सब किसका पार्ट है, स्टेट फंक्शन का पार्ट है। मतलब इसका हम इनिशियल स्टेट देखेंगे, फाइनल स्टेट देखेंगे और इसे हमें बीच के मीडियम में नहीं जाना है। ठीक है, पाथ फंक्शन क्या होगा, नाम के साथ ही है, पाथ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, किसके पाथ पे डिपेंड करेगा, सिस्टम में जो हम चेंज कर रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाने के लिए हमने जो चेंज किया है वो किस प्रोसीजर से गुजरा है, उसे क्या बोलेंगे हम, पाथ फंक्शन। तो ये पाथ पे डिपेंड करेगा। अब अगर हम किसी काम को कर रहे हैं और किसी पाथ से फॉलो है तो हमारी स्टेट भी तो बदलेगी। तो पाथ फंक्शन जो होता है ना वो पाथ पे तो डिपेंड करता ही करता है, साथ में इनिशियल और फाइनल स्टेट पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या है, वर्क और हीट। ये हमारी वो चीज हो गई जो हम जानते हैं। अब चलो इसे मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ, आपको और भी अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास एक बीकर है। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक बीकर है। ओके, देखो हमारे पास क्या है, एक बीकर है। इस बीकर में कुछ सॉल्यूशन भरा हुआ होगा। ठीक है, मैं क्या कह रही हूं कि इसको ना तुम गर्म करो और इतना गर्म करो, जैसे मान लो कि अभी इसका टेम्परेचर मैंने दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तुम इसको इतना गर्म करो कि कहां तक पहुंच जाए, 60 डिग्री तक इसका टेम्परेचर पहुंच जाए, 60 डिग्री सेल्सियस पे इसका टेम्परेचर आ जाए। तुम इसको ऐसे करो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब भी हमें किसी चीज को गर्म करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको हीट देंगे डेफिनेटली उसे गर्म करेंगे, हम तवे पे रखें, मतलब हम गैस पे रखेंगे, हीट करेंगे। अब देखो इसको हीट करने के दो तरीके हो सकते हैं। मान लो कि एक मैं इसको लेके जा रही हूँ स्लो प्रोसेस से, मैं इसको दे रही हूं लो फ्लेम। ठीक है, लो फ्लेम देके मैं उसको 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा रही हूं। दूसरा तरीका क्या है, मैं इसको दे रही हूं हाई फ्लेम और यहां से मैं इसको 60 डिग्री तक पहुंचा रही हूं। अब एक बात बताओ, जहां पे हमने इसको हाई फ्लेम पे रखा होगा वो जल्दी गर्म हो जाएगा। हम देखते हैं ना गैस के ऊपर अगर कोई चीज बहुत ज्यादा
टेम्परेचर पे रखी होती है, गैस की फ्लेम हाई होती है, जल्दी खाना बन जाता है, जल्दी चीजें गर्म हो जाती है, जल्दी पानी उबल जाता है, जल्दी दूध उबल जाता है। तो इसका मतलब उस प्रोसेस में क्या हो रहा है, उस प्रोसेस में हम हीट तो दे रहे हैं बट वो हीट सराउंडिंग के साथ जल्दी से एक्सचेंज नहीं हो रही है। देखो सराउंडिंग का टेम्परेचर है लो, इसका टेम्परेचर होगा हाई, जैसे जैसे हम हीट देंगे तो हीट एक्सचेंज भी तो होगा। लेकिन अगर मैं इतनी जल्दी हीट दूं कि 60 तक पहुंचे तो हीट एक्सचेंज की रेट कम हो जाएगी। तो यहाँ पे मुझे हीट सप्लाई कम करना पड़ा अगर मैं हाई फ्लेम पे रखूंगी तो। जबकि इस पे देखो, और ये 60 डिग्री पे पहुंच भी जाएगा, जबकि इसमें देखो लो फ्लेम पे है, मैंने हल्की हल्की उसकी क्या करी है, उसको मैंने हीट दी हुई है, हल्का हल्का मैं उसको गर्म कर रही हूँ। जैसे जैसे मैं उसको गर्म करूंगी अब वो धीरे 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 वो प्रोसेस होगा। तो क्या करेगा, साथ में सराउंडिंग के साथ भी अपनी हीट एक्सचेंज करेगा, डेफिनेटली करेगा। अगर हम किसी चीज को गर्म धीरे धीरे करते हैं तो हमें टाइम ज्यादा लग जाता है, बिकॉज उसकी आधी हीट कहाँ जा रही होती है, सराउंडिंग में जा रही होती है। ऑलरेडी हम कम हीट दे रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे हीट दे रहे हैं उसको। तो यहाँ पे जो हीट का क्वांटिटी होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हमने दो तरीके से इसको गर्म किया है। दे मैं हीट ही रही हूँ, लाम उसको 60 डिग्री पे रही हूँ, लेकिन मैंने दो पाथ फॉलो करे हैं। एक मैं इसको लो फ्लेम पे कर रही हूँ, एक मैं इसको हाई फ्लेम पे कर रही हूँ। जैसे ही मैंने अलग अलग पाथ पकड़े हमारा प्रोसेस क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, हमारा हीट का प्रोसेस डिफरेंट हो गया, टेम्परेचर एज इट इज हमें 60 डिग्री ही मिला, ठीक है। तो यहाँ पे हीट क्या डिनोट कर रही है कि पाथ फंक्शन है, डेफिनेटली। यहाँ पे अगर हम लो फ्लेम पे दे रहे हैं तो हीट तो उतनी जा रही है, साथ में सराउंडिंग के साथ और चेंज हो रही है, हमारी वेस्ट स्टोर हो रही है इतने ही टेम्परेचर पर आने के लिए। जैसे ही मैंने पाथ बदला हीट की क्वांटिटी बदल गई हमारी, जैसे मैंने पाथ बदला हीट की क्वांटिटी कम हो गई। वैसे ही वर्क की होती है, जैसे मान लो अगर आप कोई पहाड़ पे चढ़ रहे हो, आपकी चॉइस आप घूम के उस चोटी तक जा रहे हो या सीधे जा रहे हो, वर्क चेंज होगा डेफिनेटली, वर्क तो बदलेगा ही ना। अगर आप घूम के जा रहे हो आपकी एनर्जी ज्यादा लगेगी, वर्क ज्यादा होगा, है ना। और अगर आप सीधे सीधे जा रहे हो तो आपका वर्क क्या होगा, वहां पे कम होगा। तो वर्क और हीट ये दोनों के दोनों है ना पाथ फंक्शन होते हैं। अब टेम्परेचर पाथ फंक्शन क्यों नहीं है, तो देखो जैसे मान लो कि मैंने बोला ये बीकर 20 का था, 20 डिग्री सेल्सियस पे था, और अब मैं बीकर को 60 डिग्री पे ले, क्या ये टेम्परेचर आपको ये बता रहा है क्या कि 20 से 60 तक कैसे आया। जैसे मान लो थर्मामीटर से इसको मेजर कर लो, क्या मेजर करते टाइम आपको ये पता चलेगा कि 20 से 60 डिग्री तक कैसे आया, नहीं पता चलेगा, हमें नहीं पता चलता। टेम्परेचर थर्मामीटर में नहीं बताता कि कैसे आया ये टेम्परेचर, हम जस्ट रिजल्ट देखते हैं। तो वैसे ही ये जो है सिर्फ रिजल्ट बता रहा होता है, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के ये हमें सिर्फ स्टेट के बारे में बता रहा होता है। तो हम डेफिनेटली हम ये बोल सकते हैं कि जो स्टेट फंक्शन होता है वो इनिशियली शुरू होकर फाइनल तक आता है, ठीक है, हम उसके फाइनल रिजल्ट देखते हैं। बट पाथ फंक्शन क्या करेगा, इनिशियली शुरू होगा, पूरा पाथ फॉलो करेगा और फाइनल फंक्शन तक आएगा। तो यहां तक का पूरा जो सफर होता है, पूरी जो जर्नी होती है वो मेजर कर सकते हैं पाथ फंक्शन में, ठीक है। जबकि स्टेट फंक्शन में हम सिर्फ डिफरेंस देखते हैं, हम नहीं बता सकते हैं, हमें सडन ही रिजल्ट मिलते हैं, ये हमें जर्नी के बारे में नहीं बताता। अब एक सॉन्ग डाला था मैंने, तो उसका क्या मतलब था, देखो वो सॉन्ग बोल रहा था, मैं तो रास्ते से जा रहा था भेलपुड़ी खा रहा था, है ना। तो देखो मान लो कि आपकी गली के नुक्कड़ में भेलपुड़ी वाला है, ठीक है, आपके घर से दो रास्ते जा रहे हैं, एक आप यहाँ, मान लो यहाँ पे आपका घर है, आप एक यहाँ से भेलपुड़ी वाले तक जा सकते हो, एक आप घूम के जा सकते हो, दो रास्ते आपके पास। तो मैं तो रास्ते से जा रहा था, तो रास्ता यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, पाथ फंक्शन को डिनोट कर रहा है। भेलपुड़ी वाला तो अपन को अचानक ही मिलेगा, ऐसे थोड़ी आपके घर से धीरे धीरे दिखना चालू होगा, यहाँ पे उसका टायर दिखेगा, फिर उसकी मतलब वो जहाँ पे वो भेलपुड़ी रखता है, भेल रखता है वो दिखेगा, फिर आप जैसे जैसे जाओगे वो भेलपुड़ी वाला थोड़ा थोड़ा दिखने लगेगा, ऐसा नहीं होता। हमें एक पॉइंट पे भेलपुड़ी वाला मिलता है, वहां खाता है, ठीक है। तो भेलपुड़ी वाला क्या होगा यहाँ पे, स्टेट फंक्शन, ठीक है। फिर क्या था, मिर्ची, हाँ, जैसे मान लो कि आपने 2 मिर्ची खाई है तो आप पे थोड़ी जेलिन, आपके फिर मुंह जलेगा, थोड़ा थोड़ा कम जलेगा। मान लो आपने 2 मिर्ची खाई है, आपके बगल वाले बंदे ने 10 मिर्ची खा ली तो उसको जलन ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे आप मिर्ची ज्यादा खिलाओगे उसको जलन क्या होने लग जाएगी, ज्यादा होने लग जाएगी। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, पाथ फंक्शन हुआ। तो इस तरीके से हम अपने रियल लाइफ की जो चीजें होती है उनको भी हम रिलेट कर सकते हैं इन चीजों से, पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन से। बट ये सिर्फ एक मजाक के लिए था, एक कॉमेडी वे में समझाने का तरीका था कि हमारे माइंड में एक पिक्चर बने एग्जैक्टली पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन का क्या मतलब है। जस्ट ये पिक्चर बनने के लिए हमने ये ट्रिक यूज किया था, ओके।